कुल 75% आबादी ग्रामों में बसती है और खेती इनकी आजीविका का मुख्य साधन है। मौजूदा हालात में लघु एवं छोटे किसानों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इनमें कम उपज, मौसम की बेरुखी और बाजार की कमी प्रमुख है। बीते दशक के अनुभव के अनुसार खेती संबंधित तकनीक एवं ज्ञान के साथ साथ ग्रामीण समुदाय की संस्था जैसे कि स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन, किसान समिति किसानों को नई तकनीक अपनाने में काफी मददगार साबित हो रहे हैं। इसी क्रम में SHG VCA मॉडल मील का पत्थर साबित हो रहा है। आप सबों को जोहार। मेरा नाम है सुमित्रा कुजूर, गांव चरीमा के ही साथी हैं। मैं TRI संस्था के कुशल किसान कार्यक्रम में कृषि उद्यमी के रूप में काम कर रही हूं। सभी को जोहार। मेरा नाम है पुनिया उरैन। मेरा CLF का नाम है जरिया आजीविका महिला संकुल संगठन, उसका मैं अध्यक्ष हूं। और मेरे CLF के अंतर्गत 5 पंचायत होते हैं, 17 गांव होता है और 3000 महिला कृषि से जुड़ी हुई हैं। महिला सबको खाद और बीज खरीदने के लिए जाने के लिए बहुत दिक्कत होता था। TRI तरफ से मदद मिला तो कृषि उद्यमी का हम लोग का चयन हुआ और CLF के जितने भी VO हैं वहाँ पर कृषि उद्यमी काम कर रहा है। उसके माध्यम से हम लोग को बीज, खाद और पौधा और बाजार का भी व्यवस्था हो रहा है। TRI को हम धन्यवाद करते हैं। इस मॉडल में ग्रामीण युवा VCA की भूमिका में महिला स्वयं सहायता समूह, PG, किसान समितियों की बाजार एवं पब्लिक सिस्टम की बीच की दूरी को कम करने में कारगर साबित हो रहे हैं। TRI संस्था जो किसानों के लिए नई नई जो योजनाएं हैं उनका कैसे किसान लाभ ले सकते हैं और यह त्यौहार का जो सीज़न है दशहरा में लोगों का जहां काफ़ी भीड़ होता है, ये सभी जगह यह घूमेंगे और अपने जो एक्सपर्ट जो ट्रेनिंग करके बाहर से आए हैं वो बताएंगे कि सरकार के कौन कौन सी उनकी योजनाएं चल रही है। जैसा कि पिछले 1.5-2 साल से ये जो कृषि उद्यमी का कार्यक्रम चल रहा है, इसी बीच में हमको TRI और नियाम संस्था से एक ट्रेनिंग मिला 45 दिन का। इस ट्रेनिंग को करने के बाद मेरे मन में ये एक उत्सुकता जाग गई है कि मैं एक नर्सरी सेंटर खोलूं और नर्सरी सेंटर मैंने स्थापित कर लिया है। और इस नर्सरी में किसानों का बहुत डिमांड रहता है, ऑर्डर रहता है कि समय समय पे सीज़न पे कौन से सीज़न पे कौन सा पौधा लगाना है, कौन सा पौधा का अभी लगाने का सीज़न आ गया है। इस सभी चीज़ों का किसान का डिमांड आता है और उनको मैं बताता हूँ कि अभी इस सीज़न में आपको ये फसल लगाना है, वो फसल लगाना है, जैसे आपका मिर्चा, टमाटर, फूलगोभी, ये सब चीज़ को सीज़न वाइज बताता हूँ। और सीज़न वाइज बताने के बाद में उनसे डिमांड लेने के बाद मैं उसको उस नर्सरी में पौधा भी उगाता हूँ और पौधा उगाने के बाद में उस किसानों को एक निश्चित समय में सप्लाई करता हूँ। इसके बाद में मुझे ये अंदर में एक उत्सुकता जाग रही है कि अब मैं ये नर्सरी सेंटर के बाद इसके अलावा एक खाद बीज का दुकान भी करने की अंदर से बहुत उत्सुकता हो रही है कि मैं नर्सरी सपोर्ट करते करते मैं अब खाद बीज भी किसानों के लिए सपोर्ट करूं। मैं अभी कृषि उद्यमी के रूप में काम कर रहा हूं। इससे पहले मतलब मैं पढ़ाई करता था, पर किसानों के मतलब कम्युनिटी से मिलने के बाद ऐसा लगा कि हमें कृषि उद्यमी के रूप में कार्य करना चाहिए, जिसके लिए मुझे VO से सेलेक्ट किया गया। हमारे यहाँ टोटल 35 SHG और 2 VO और 1 CLF है, जिसमें मैं लगभग हर एक SHG में मंथ में एक बार चल ही जाता हूँ। VO में भी जाता हूँ। VO में EC1 EC2 मीटिंग होता है जिसमें जाते हैं और CLF का EC1 EC2 मीटिंग में जाते हैं। बिजनेस किया जिसमें लागत मेरा 1.5 लाख रुपए लगा था, जिसमें एक महीने में मतलब 25,000 रुपये का फ़ायदा हुआ था और उसमें मैं धान, मक्का, सब्जी का बीज बेचा था और साथ ही कुछ दवा भी बेचे थे। अभी हम गेहूँ, चना, मटर, सरसों, प्याज और दवा भी बेच रहे हैं। साथ ही साथ आलू भी अभी तक मतलब 250-300 बोरा बेच चुके हैं और जैविक दवा जैसे महाफल, रामबाण, ये सारा चीज़ का यूज करवा रहे हैं अभी किसानों के साथ। कृषि उद्यमी का
तरफ से हमको फूलगोभी मिला था, बीज और बीन का बीज मिला था। अभी हमारे घरवाली को मड़ुआ का लड्डू बनाने और निमकी ये सब बनाने का ट्रेनिंग मिला है। और अभी कोरोना काल में ये हम लोग को धान का बीज मिला था। अभी एक ट्रेनिंग मुझे मिला जो कि यहाँ मिश्रित खेती के लिए, जो मैं अभी यहाँ मटर लगवा रहा हूँ। पहले तो हम लोग इसमें आम का ही फल ले रहे थे, लेकिन अभी इसमें 3 खेती फसल निकालेंगे, जैसे सरसों, मटर और आम। आज के युवा VCA और महिला संगठन पारस्परिक गठजोड़ के द्वारा अधिक उपज, फूड सिक्योरिटी, बाजार व्यवस्था, आधारभूत संरचना एवं महिला सशक्तिकरण जैसे मुद्दों को मिलकर सुलझा रहे हैं।